नमस्कार। प्रभाव साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका देते हुए निचली अदालत द्वारा उनको जमानत दिए जाने के फैसले पर रोक लगा दी। हम आपको बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय की उस याचिका पर अपना फैसला सुनाया है जिसमें कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया था। अदालत ने इस मामले पर सुनवाई के बाद पिछले सप्ताह अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन की अवकाशकालीन पीठ ने निचली अदालत के फैसले को ईडी द्वारा चुनौती दिए जाने के बाद 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाए जाने तक निचली अदालत के फैसले के क्रियान्वयन पर रोक भी लगा दी थी। दूसरी ओर केजरीवाल ने सोमवार को दायर अपनी लिखित दलील में जमानत आदेश का बचाव करते हुए कहा था कि यदि उन्हें इस समय रिहा किया जाता है तो ईडी पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि यदि उच्च न्यायालय बाद में आदेश को रद्द करने का फैसला करता है तो उन्हें वापस हिरासत में भेजा जा सकता है। हम आपको याद दिला दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया था। निचली अदालत ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था। निचली अदालत ने साथ ही कुछ शर्तें भी लगाई थी जिसमें यह भी शामिल था कि वह जांच में बाधा डालने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। हालांकि ईडी ने दलील दी कि निचली अदालत का आदेश विकृत, एक तरफा और गलत था तथा निष्कर्ष अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थे। जमानत आदेश पर रोक लगाने की याचिका के संबंध में सोमवार को दायर एक नोट में ईडी ने कहा था कि निर्णय में कथित आबकारी घोटाले से जुड़े धनशोधन के अपराध में केजरीवाल की गहरी संलिप्तता को प्रदर्शित करने वाली सामग्री पर गौर नहीं किया गया था। हालांकि केजरीवाल ने अपनी लिखित दलील में कहा था कि ईडी के दावे स्पष्ट रूप से गलत, भ्रामक और छल कपट और गलत बयानी के समान हैं। उन्होंने कहा था ईडी का बार बार यह दावा कि उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया और या उसकी सभी दलीलों पर विचार नहीं किया गया, शुरू में ही खारिज कर देने योग्य है। केजरीवाल ने कहा था कि यह कोई विकृत मामला नहीं है जैसा कि रिकॉर्ड से पता चलता है। उन्होंने कहा था कि यह तथ्य उनके खिलाफ झूठा मामला बनाने और उन्हें कानून की उचित प्रक्रिया से वंचित करने का आधार नहीं हो सकता कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं जो केंद्र की व्यवस्था के खिलाफ हैं। उन्होंने कहा था प्रतिवादी यानी केजरीवाल अपने जमानत आदेश पर रोक लगाने के आदेश से बहुत व्यथित हैं, जिसने न्याय को एक आपदा बना दिया है और इसे अब एक पल के लिए भी जारी नहीं रखा जाना चाहिए। केजरीवाल के वकील ने उनकी ओर से कहा था विशेष न्यायाधीश द्वारा जमानत देने का आदेश न केवल तर्कसंगत था बल्कि प्रथम दृष्टया दोनों पक्षों की ओर से दी गई प्रासंगिक दलीलों पर गौर करने और साथ ही उसका ईमानदारी से निस्तारण दर्शाता है। इसलिए आदेश पर रोक लगाना याचिका को शुरू में ही स्वीकार करने के समान होगा। हम आपको यही बता दें कि केजरीवाल ने अपनी जमानत पर अंतरिम रोक के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख भी किया है। सोमवार को शीर्ष अदालत ने उनकी याचिका पर सुनवाई के लिए 26 जून की तारीख तय की और कहा कि वह इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय के आदेश की घोषणा की प्रतीक्षा करना चाहेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली आबकारी नीति तैयार करने और इसके क्रियान्वयन से जुड़ी कथित अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की उपराज्यपाल ने सीबीआई से जांच कराने का आदेश दिया था, जिसके बाद साल 2022 में आबकारी नीति को रद्द कर दिया गया था। सीबीआई और ईडी के अनुसार आबकारी नीति को संशोधित करते समय अनियमितताएं की गईं और लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। बहरहाल आज देखते हैं केजरीवाल को जमानत नहीं मिलने पर दिल्ली बीजेपी ने क्या प्रतिक्रिया दी है। एक बात तो तय है कि दिल्ली की शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है और वे व्यक्तिगत रूप से उन्होंने किकबैक लिया, इन्वॉल्व थे। मैं यहाँ 9 अप्रैल का हाई कोर्ट का वो ऑर्डर भी याद दिलाना चाहता हूँ जिसमें माननीय हाई कोर्ट ने ये स्पष्ट किया था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी वैध है, कानूनी रूप से ठीक है और जांच एजेंसी के पास सफिशिएंट एविडेंस है। ट्रायल कोर्ट के निर्णय पर उन्होंने हाई कोर्ट ने दोबारा से स्टे बरकरार रखा है। तो मुझे लगता है ये जांच जिस तरह से चल रही है सही मायने में अरविंद केजरीवाल और पूरी जो लोग इसमें शामिल हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। सर, हाईकोर्ट के फैसले के बाद आम आदमी सहमत हैं। हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। जमानत पर आदेश को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। इस लोकतंत्र की खूबी ये है कि यहाँ हर अपराधी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन जिस तरह की भाषा वो बोल रहे हैं कि हम माननीय कोर्ट के निर्णय से सहमत नहीं है, ये सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना है। आपकी सहमति असहमति विषय पे हो सकती है, लेकिन माननीय कोर्ट के प्रति अगर आप इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं तो ठीक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देगी हम भी स्वीकार करेंगे, लेकिन आपको इस बात को समझना चाहिए कि माननीय कोर्ट कोई भी निर्णय देती है वो किसी न किसी विषय को देख के देती है। आपके पास चुनौती देने का अधिकार है, आप दीजिए, लेकिन उस अधिकार के परिप्रेक्ष्य में आप शब्दों का चयन ठीक करें, ऐसा मेरी उनसे विनती है।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।